आर सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके आप प्लेलिस्ट से जाकर लिंक से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं यार, इसको भी करेंगे जैसे हम लोग 16 और 17 में करेंगे, 18 भी डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे करना क्या। क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन में डिस्कस कर लूंगा कि करना क्या, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका तीन वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, 3 वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो मैंने बताया था जो भी क्वेश्चन है उसमें एक्स और वाई में चेक कीजिए, जिसमें छोटा है उसको एक साइड रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों में 1 दिख रहा होगा तो ठीक है, यहाँ पे और पॉजिटिव भी रखना है, पॉजिटिव इसको इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, उधर कर देंगे, ठीक है। तो माइनस वाई है, उधर जाके मेरे पास प्लस वाई हो जाएगा क्या, ठीक है। -5 है, उधर जाके +5 हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे डिवाइड में मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आता चला जाएगा, ठीक है। एक्स और वाई रख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे मेरा वैल्यू आता चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार 0 रख लेते हैं, एक बार -1 रख लेते हैं, एक बार क्या करेंगे 2 रख लेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप कुछ भी रखिए, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, y = 0 पुट कर रहे हैं, तो y = 0 पे x कितना आएगा मेरे पास, y = 0 + 5 कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। पहला वैल्यू, सिंपल सा वैल्यू ये मिल गया। दूसरा कितना रखना है, y = हम लोग -1 रखना है, +1 भी रख सकते हैं, ठीक है। आंसर आपका क्या आएगा, आपका प्लॉट सेम ही आएगा, ठीक है, जो भी ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। तो y = हम लोग -1 रख रहे हैं, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, -1 + 5 कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब y = कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो y = 2 रख लीजिए, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, x जो आ जाएगा मेरे पास कितना, 2 रखिए, 2 + 5 कितना आ गया मेरे पास, 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस भी रख सकते हैं, तो आप +1 रखिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इधर चेक करते हैं इस पे क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे ऐसे ही रख लीजिए, ऐसे ही रख लीजिए, ऐसे मतलब जो इक्वेशन है उसको उतार लीजिए। मैंने आपको बताया कि जिसपे छोटा वाला टर्म है उसको एक साइड रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप 3 छोटा दिख रहा है 5 से, तो 3 वाले को इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ -15 है तो उधर जाके मेरे पास +15 हो जाएगा क्या, +5y है तो उधर जाके मेरे पास -5y हो जाएगा क्या। तो हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, x को इधर ही रखिए, 3 को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा क्या, ठीक है। तो 15 - 5y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, 3 वैल्यूज को फाइंड करना है। सबसे पहले चेक करेंगे y का कौन सा एक वैल्यू होगा जिसको रखने पे एक परफेक्ट नंबर देगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये ठीक है। तो 15/3 5 आता है क्या, मतलब 0 रखने पे एक परफेक्ट नंबर आ रहा है, तो एक नंबर तो मिल गया। तो दूसरा कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं कीजिए, जितना नीचे है उतना ऐड कर दीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 ऐड कीजिए, 3 आ जाएगा। अब 3 में फिर से 3 ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब एक बार 0 पे, एक बार 3 पे, एक बार 6 पे हम लोग निकालेंगे तो एक परफेक्ट वैल्यू आएगा x का, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो y = कितना रख रहे हैं, 0, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 15 - 5 × 0 बाई 3 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15, ये तो 0 हो गया, बाई 3 इसको कट कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा किस पे निकालना है, y = 3 पे, तो रखिए y = 3, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, x रखिए 15 - 5 × 3 डिवाइडेड बाई कितना कर ले, 3 कर ले क्या, ठीक है, इक्वल टू 15 - 15, ये तो 15 हो गया, बाई 3, तो 0/3 कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा क्या, तो 0 आ गया। तीसरा वैल्यू y = 6 पे निकाल रहे हैं, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 15 - 5 × कितना कर ले, ये 6 कर ले क्या, 6 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं। तो 15 तो ऐसे आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा क्या, और डिवाइडेड बाई 3 इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -15 आएगा, बाई 3 इसको कट कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास, -5 आ गया। यहाँ पे सिंपल सा 3 वैल्यूज मिल गया। अब इससे क्या करेंगे, 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा इक्वेशन से, और उससे क्या होगा, मेरा जहां पे कट करेगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। और क्या फाइंड करना है, फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय दिस लाइन, जो 2 लाइन स्ट्रेट लाइन है उससे, और वाई एक्सिस से जो मेरा ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस और एरिया को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको कहाँ
प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो चलिए फटाफट ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ले आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर लिए, यहाँ पे आप रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से जितने वैल्यूज दिख रहे हैं आपको सबका वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले लाइन के लिए x कितना 5 और y कितना 0, तो सबसे पहले x पे 5 चल जाइए, y 0, 0 मतलब कहाँ ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, यहीं पे आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, मतलब पॉइंट आ जाएगा। दूसरा कितना है, x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4 पे y कितना -1, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ, है ना, y इक्वल x4 पे y माइनस, ये आगे। ठीक है, तीसरा क्या, x इक्वल टू 7 पे y2, x इक्वल टू 7 पे y2। अगर आप यहाँ पे क्या रखते, अगर आप यहाँ पे कितना रखते, 6 रखते, या फिर सॉरी यहाँ पे कितना रखते, 1 रखते, तो कितना आता, 6 आता, तो 6 1, यही स्ट्रेट लाइन आ जाती। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं, तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कहाँ गया, ये तीनों पॉइंट मिल रहा है, क्या करेंगे हम लोग, तीनों पॉइंट से होते हुए, यहाँ पे ये है, तीनों पॉइंट से होते हुए आपका एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। आप बोलेगा सर यहाँ तक क्यों खींचे, यहाँ तक खींचने का रीजन ये है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है वाई एक्सिस और ये जो दो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसके बीच एरिया फाइंड करना है, इसलिए वाई एक्सिस में तो कट करना ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ तक पूरा खींचा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ तक क्यों खींचा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब करना क्या है, अब दूसरा स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो दूसरा के लिए चलिए, x इक्वल टू 5 y 0, तो x इक्वल टू 5 y 0 फिर से यहीं पे आ जाएगा। और क्या है, x इक्वल टू 0 पे y 3, x इक्वल टू 0 पे y 3, मतलब ये कुछ यहाँ पे आएगा, यही आएगा ना। तीसरा क्या, -5 और 6, तो -5 पे जाके 6 चल जाइए, तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इन तीनों पॉइंट से होते हुए क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ गए, ये तीनों पॉइंट आपका मिल गया। ठीक है, मिल गया, तो इससे क्या करते हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब इसे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ कर लीजिए। अब इसको सजाना है, तो आपको सजाना आता है, जितने पॉइंट्स मिले हैं सबका क्या कीजिए, नेमिंग कर लीजिए। तो हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट मिला था, ये पॉइंट मेरा था, कितना था, -5 और कितना था, 6 था क्या, और दूसरा पॉइंट ये मिला था, यहाँ पे कितना मिला था, 0 और 3 मिला था। तीसरा पॉइंट ये था मेरा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे था ना, कितना था, 5 और 0 था। ठीक है, और कौन सा पॉइंट था, एक पॉइंट मेरा ये था, कितना था मेरे पास, 4 और -1 था। और लास्ट पॉइंट ये था, ये था क्या, नहीं हो गया क्या, एक और पॉइंट कहाँ था, हाँ एक और पॉइंट यहाँ पे था, कहाँ गया, 7 और 2 बोला, ये 7 और 2 यहाँ पे था। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। आप यहाँ पे इक्वेशन, पहला लाइन ये था, तो यहाँ पे आप इक्वेशन लिख लीजिए, यही था ना, तो यहाँ पे आप इक्वेशन ऐसे लिख लीजिए, ऐसे। और दूसरा इक्वेशन, दूसरा लाइन ये है, तो यहाँ पे आप इक्वेशन लिख लीजिए इस लाइन पे। ठीक है, ऐसे आपका ये ग्राफ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है, तो जहाँ पे कट करता है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ इसका क्या है, यहाँ पे 5 और 0 आ रहा है क्या, x इक्वल टू 5 पे कट कर रहा है और y इक्वल टू 0, ये यही है ना। तो x 5 आ गया, y कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो दो स्ट्रेट लाइन बना है, ये और ये, इसके और स्ट्रेट लाइन और ये y एक्सिस के बीच जो भी मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं और एरिया भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग y एक्सिस को ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं, ये मेरा क्या आ गया, y एक्सिस। और ये जो स्ट्रेट लाइन है उससे कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, बन रहा है ना। तो इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसका क्या करना है, ये यही एरिया फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले वर्टिसेस, तो वर्टिसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर देखना चाहें तो 0 और -5 आ जाएगा, 0 और क्या आ जाएगा, -5। तो आप तीनों, आपके पास तीनों वर्टिसेस है, 1 2 3। ठीक है, तीनों वर्टिसेस है ना, तो आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिए। सबसे पहले किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है,
तो एक 50 इसको लिख लीजिए, उसके बाद दूसरा कितना 03 ये रहा, और तीसरा कितना है 0 और -5। किसी आप एक को आप ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए, तीसरे को सी मान लीजिए, ठीक है। ये 3 वर्टिसेस आ गए। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। चलिए, तो हाफ तो ऐसे ही रहेगा, बेस किसको ले, तो याद रखिएगा अगर एक्स एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस उसका बेस हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में वाई एक्सिस बोला है तो वाई एक्सिस ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, वाई एक्सिस यही मेरा क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आप काउंट कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का अगर आप काउंट कीजिएगा, ये यहीं तक है ना, देखिए यहीं तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप काउंट कीजिए तो काउंट कीजिए कितना आ जाएगा। यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर जिनको ऐसे नहीं पता चला तो यहाँ से ले लीजिए, ऊपर कितना 3 गया और नीचे 5 गया, 3 और 5 कितना होता है 8 होता है, बेस मिल गया। अब हाइट क्या होता है, बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो जाएगा क्या, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मेरे पास 5 है क्या, तो ये 5 ले लेंगे, इसको कट कीजिएगा 4 टाइम्स में, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और स्क्वायर यूनिट इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो ये एरिया आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराइए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।